Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, अब हिंदी टू इंग्लिश कर लिया, अब क्या होगा, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे ऑब्वियसली. तो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना, और एक क्विक रिविजन भी कर लेते हैं. ठीक है, क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ या हैव लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करते हो, बाकी रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस आता है आपका. क्लियर. इसको समझने के लिए क्या होता है, एक टेबल है जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि इसको याद कर लो. टेबल सबकी अलग अलग है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म सबकी अलग अलग है, ये भी ध्यान रखना. सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे होता है तो हम हैव यूज़ करते हैं. ही शी किसी का नाम या कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो हैज़ यूज़ करते हैं. अगर कोई चीज़ जो है वो प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करते हैं, और सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं. वही रूल हम नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है. चलो अब इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारा ट्रांसलेशन शुरू करते हैं. इस बार ट्रांसलेशन हमारा किसका है, इंग्लिश टू हिंदी का. ठीक है, तो पहला कह रहा है द बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू वार्मर क्लाइमेट्स. द बर्ड्स हैव, कौन, पक्षी. ठीक है, पक्षी, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हम लास्ट में इसको बताएंगे. कहाँ चले गए, वार्मर क्लाइमेट में. तो पक्षी वार्मर क्लाइमेट, वार्मर गर्म, क्या, क्लाइमेट जलवायु, माइग्रेट करना जाना, तो चले गए हैं क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना, और एक से ज्यादा पक्षी हैं तो गए हैं. ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे, समझ आ गया. नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, द ड्राइवर हैज पार्क द कार इन दी गैराज. द ड्राइवर, तो ड्राइवर ने क्या करी, पार्क द कार इन द गैराज, तो गैराज में क्या करी, गाड़ी पार्क की, तो खड़ी की है, या पार्क की है लिख लो, है ना, हम पार्क की है बोलते हैं ना. ड्राइवर ने गैराज में गाड़ी पार्क की है. ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे. नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, द फोटोग्राफर हैज कैप्चर्ड स्टनिंग इमेजेस. ठीक है, तो फोटोग्राफर ने क्या की है, हैज कैप्चर्ड स्टनिंग इमेजेस. तो फोटोग्राफर ने, चौंकाने वाली और बहुत अच्छी है ना, चौंकाने वाली, देखो एक से ज्यादा इमेजेस है तो वाले. ठीक है, क्या किए हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें खींची हैं. ठीक है, चौंकाने वाली तस्वीरें खींची हैं. नेक्स्ट क्या है, द वॉलेंटियर्स हैव प्लांटेड न्यू ट्रीज इन द पार्क. द वॉलेंटियर्स, तो वॉलेंटियर्स क्या होते हैं, जो खुद से काम करने वाले लोग होते हैं ना, सेवक, जो भी मतलब साथ वाले काम होते हैं. तो स्वयं सेवकों ने, एक से ज्यादा हैं तो सेवकों, क्या किया है, हैव प्लांटेड न्यू ट्रीज इन द पार्क. स्वयं सेवकों ने कहा, पार्क में
न्यू ट्रीज, नए पेड़ प्लांट किए हैं, लगाए हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। द ऑथर हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल। द ऑथर, ऑथर कौन होते हैं? लेखक। लेखक ने क्या लिखी है? बेस्ट सेलिंग नॉवल। तो बेस्ट सेलिंग उपन्यास। अ है तो एक, बेस्ट सेलिंग को बेस्ट सेलिंग ही लिख लो। उपन्यास लिखी है। ठीक है, इस तरीके से देख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलो, समझ आ गया? इस तरीके से आपने करना है। द फायर फाइटर हैज रेस्क्यूड अ कैट फ्रॉम अ ट्री। फायर फाइटर्स क्या कहलाते हैं? दमकल कर्मी, आई गेस, है ना? फायर फाइटर। अच्छा, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ ट्रांसलेशन देखना है, तो मैं यहाँ फायर फाइटर्स ही लिख रही हूँ अभी। फायर फाइटर्स ने क्या किया है? एक बिल्ली को अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ फायर फाइटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं ना? फायर फाइटर्स ने, एक सेकेंड, गलत लिखा है मैंने। ठीक है, फायर फाइटर्स ने एक बिल्ली को कहाँ से? पेड़ से बचाया है। रेस्क्यू करना, बचाना, तो बचाया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ जल्दी से, फायर फाइटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी जो है ना, उसमें क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है ना? द गार्डनर हैज ट्रिम्ड द हेजेस नीटली। द गार्डनर, ठीक है, गार्डनर कौन? माली। माली ने क्या किया? माली ने क्या किया? हैजेस को, तो हेज को ट्रिम करना, किसी चीज की छटाई करना होता है ना, तो माली ने हेज को सफाई से, ना, नीटली, तो सफाई से छांट दिया है। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। द मैकेनिक हैज फिक्स्ड द ब्रोकन कार। मैकेनिक ने खराब गाड़ी को ठीक कर दिया है। ब्रोकन का मतलब टूटी भी नहीं, ठीक है, या खराब। फिक्स करना, ठीक करना, तो ठीक कर दिया है। क्लियर? इस तरीके से लिखोगे। द आर्किटेक्ट हैज डिजाइंड एन इनोवेटिव बिल्डिंग। द आर्किटेक्ट हैव डिजाइंड, तो आर्किटेक्ट वास्तुकार है ना?
इतनी भी वीक नहीं है यार, इतना तो पता ही है ना। वास्तुकार ने क्या किया है, इनोवेटिव एक डिजाइन क्रिएट किया है बिल्डिंग का, तो एक अभिनव इमारत। इनोवेटिव बिल्डिंग तो अभिनव इमारत डिजाइन की है। ठीक है। द म्यूजिशियन हैज कंपोज्ड अ ब्यूटिफुल सिम्फनी। द म्यूजिशियन संगीतकार, ठीक है, उसने क्या किया, एक सिम्फनी बनाई है ना। तो संगीतकार ने एक ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत, जो बोल लो, सिम्फनी कंपोज की है, तो की रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द जर्नलिस्ट हैज रिपोर्टेड ऑन द लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, पत्रकार ने क्या की है, एक फ्रेश न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर, पत्रकार ने ताजा खबर पर रिपोर्ट की है। ठीक है। द एक्टर हैज परफॉर्म्ड इन अ हिट ब्रॉडवे शो। द एक्टर हैज परफॉर्म्ड इन अ हिट ब्रॉडवे शो। तो अभिनेता, एक्टर है तो अभिनेता, एक्ट्रेस होती तो अभिनेत्री, है ना। अभिनेता ने एक हिट ब्रॉडवे शो परफॉर्म किया, है ना। और परफॉर्म को क्या बोलेंगे, प्रदर्शन किया। है। द सेल्स पर्सन हैज सोल्ड 10 प्रोडक्ट्स टुडे, है ना। सेल पर्सन ने क्या किए, सेल्स पर्सन विक्रेता, आज 10 उत्पाद सेल किए, बेचे हैं। ठीक है। द एक्सप्लोरर हैज रीच द समिट ऑफ द माउंटेन। एक्सप्लोरर, खोजकर्ता, खोजकर्ता ने, सॉरी, खोजकर्ता ने नहीं, खोजकर्ता कहाँ पहुंच गया है, पहाड़ की चोटी पर, है ना, माउंटेन की शिखर पर। शिखर या चोटी, जो समझ आए वो लिख सकते हो, शिखर पर पहुंच गया है।
शी हैज विजिटेड द म्यूजियम ट्वाइस दिस ईयर। वह, वह इस साल कितना, 2 बार है ना, ट्वाइस अ ईयर, तो वह इस साल 2 बार म्यूजियम गई है। दे हैव लर्न 3 न्यू लैंग्वेजेस सो फार। क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाला, दे हैव लर्न 3 न्यू लैंग्वेजेस सो फार। उन्होंने सो फार अभी तक कितनी, 3 नई भाषा सीख ली है। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। सो फार अभी तक। आई हैव ईटन सुशी एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर। मैंने उस रेस्टोरेंट में या रेस्टोरेंट, चलो रेस्टोरेंट, पहले भी, बिफोर पहले भी सुशी खाई है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। शी हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट। शी हैज नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट। उसने इस इतना सुंदर सनसेट, सूर्यास्त, कभी नहीं देखा है। नेवर, कभी नहीं देखा है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी बुक्ड आर फ्लाइट टिकट्स। हम हम ऑलरेडी, है ना, हमने पहले ही, हमने पहले ही फ्लाइट टिकट्स, है ना, फ्लाइट टिकट्स या टिकट बुक कर लिए हैं। ठीक है, ही हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। वह 5 साल तक न्यूयॉर्क में रह चुका है। ठीक है, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू हॉबी। मैंने हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, हाल ही में नई हॉबी शुरू की है।
They have taken the dog for a walk every day. Every day this week. ठीक है, यहाँ पे week आएगा आगे. तो क्या लिखोगे यहाँ पर? वह इस हफ्ते हर दिन कुत्ते को घुमाने ले गए हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. She has baked cookies for the school fundraiser. उसने स्कूल के या स्कूल फंडरेजर के लिए कुकीज बेक की हैं. I have just finished reading that book. I have just finished reading that book. मैंने उस किताब को, ठीक है, दैट और दिस में पता है ना, दिस होता है तो इस लिखते हैं और दैट होता है तो उस लिखते हैं. मैंने उस किताब को पढ़ना पूरा कर दिया है. We have watched all the episodes of that TV show. हमने उस टीवी शो के सारे एपिसोड्स देख लिए हैं. ठीक है. He has always wanted to travel the world. उसे हमेशा से क्या हुआ? ट्रैवल दी वर्ल्ड. चलो, हमेशा से क्या करना था? दुनिया की यात्रा. हमेशा से दुनिया की यात्रा करनी थी या करनी है. ठीक है. She has taught at the school since 2005. वह 2015 से स्कूल में पढ़ा रही है. ठीक है. इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन करने. तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ. तब तक ये आप सॉल्व करो, इसको आप प्रैक्टिस करो. ठीक है. दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.